सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, जर्मन पासपोर्ट जो है वो कैसे मिलता है ये तो आप सबके इल्म में है। हम मुख्तलिफ प्रोग्रामों में आपको बताते रहते हैं और बड़ी मुश्किल से लोगों के ये जो मसाइल हैं वो हल होते हैं। किसी को कोई मसला होता है, किसी को कोई मसला होता है। लेकिन आज जो केस सामने हमारे आया है वो जर्मन पासपोर्ट हासिल करने का नहीं, गवर्नमेंट ने जी खत लिख दिया कि आपकी जो नेशनलिटी है वो हम ख़त्म कर रहे हैं और आप जो जर्मन पासपोर्ट है हमारा वापस दे दें। ये क्यों हुआ और कैसे हुआ और कैसे हो सकता है, इस पर आप बात करेंगे। जर्मनी में एक मुसलमान है, उसको ये ख़त आया कि आपने रियासत के ख़िलाफ़, जर्मन के ख़िलाफ़ ऐसी पोस्ट लगाई है जो यहाँ पे बर्दाश्त नहीं की जाती। ये मैं बता दूँ कि जो भी दहशतगर्द जमातें हैं, जो इसको जर्मन ये डिक्लेयर कर चुका है या दुनिया या इंटरनेशनल लेवल पे डिक्लेयर हो चुकी हैं, आप उनकी हिमायत नहीं कर सकते, पाबंदी है। और यहाँ पे पिछले कई माह भी कह सकते हैं, साल भी कह सकते हैं, ऐसे वाक़यात हुए कि कई उलमा को भी यहाँ से जाना पड़ा और उन्हें ये कहा गया कि आप हमारा मुल्क छोड़ दें, वरना हम आपको ज़बरदस्ती पकड़ के वापस भेजेंगे। हैम्बर्ग में मैंने पिछले दिनों ही बताया था, इस तरह का मामला आया था, मस्जिद को भी बंद कर दिया गया था। और जहाँ भी रियासत के लिए कोई ऐसी पोस्ट आपको या गवर्नमेंट को नज़र आएगी, किसी की भी, तो यहाँ कार्रवाई ज़रूर होगी। ये कोई पाकिस्तान तो है नहीं, यहाँ के कवानीन के मुताबिक बाकायदा कार्रवाई होगी। इस बंदे ने जी एक दहशतगर्द जमात थी, हम नाम भी नहीं लेते, उसके शायद हक में कोई ऐसी पोस्ट लगाई है जिसकी वजह से इसके लिए मुश्किल पैदा हुई है। यहाँ पे इस चीज़ का ख्याल रखें कि कोई भी पोस्ट हो जो आपको समझ नहीं आ रही तो उसे शेयर भी ना करें, आगे भी ना भेजें, बड़ी एहतियात करें। व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं या फेसबुक का है, सोशल मीडिया का कई आपको रास्ते नज़र आते हैं, तो एहतियात करें। कई लोगों को पता भी नहीं होता और फजूल में पंगा आगे ले लेते हैं। खैर, इसे जनाब जो अब गवर्नमेंट की तरफ से लेटर आया, उसमें कहा गया कि आप अपील कर सकते हैं, उसे विदेशफरोग कहते हैं जर्मन में, और 4 हफ्ते का वक़्त दिया गया है। 4 हफ्ते के अंदर-अंदर अगर ये विदेशफरोग रिजेक्ट होती है, फिर ज़ाहिर है ये बंदा कोर्ट में जाएगा और उसके बाद जो भी अदालत फ़ैसला करेगी, वो जैसे-जैसे ये खबर हमारे पास पहुँचती रहेगी, हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन इसमें ये चीज़ें देख लें कि जिन लोगों के ज़हन में है कि शायद जर्मन पासपोर्ट मिल जाए तो हम जो मर्ज़ी करें, वो अपनी गलतफ़हमी भी दूर कर लें। और थोड़ा-सा मैं बता देता हूँ कि कौन से लोग जो हैं जिनका पासपोर्ट है जो भी वापस हो सकता है। ब्रिटिश भी पिछले दिनों कई केस सामने आए और वहाँ पे भी वापस लिए गए पासपोर्ट। ये जनाब यहाँ पे कई चीज़ें सामने आती हैं, 2-3 चीज़ें जो है मैं बड़ी-बड़ी आपको बता देता हूँ। पहली तो ये है कि जर्मन पासपोर्ट जब आपने हासिल करना है, कोई गलत पेपर नहीं देना, कोई भी 2 नंबर पेपर नहीं देना, चालाकी नहीं दिखानी, क्योंकि हम चालाकियों में बड़े माहिर हैं, स्विच प्रोग्राम है, वो नहीं करना। फिर यहाँ पे जर्मनी में ज़ुबान का कोर्स है, ऐसे कॉलेज पकड़े गए जिन्होंने 2 नंबर तरीके के साथ जर्मन ज़ुबान के कोर्स और सर्टिफ़िकेट दिए। और अगर आपने इस तरह कोई काम किया फ़र्ज़ी तौर पे तो आप वक़्ती तौर पे तो आप चल पड़े, मगर ये किसी वक़्त भी 10 साल बाद, 20 साल बाद कभी भी पता चल जाए, तो वो आपको जनाब पासपोर्ट भी वापस, नेशनलिटी भी, और यहाँ के कवानीन है 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। अगला ये मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे कोई ऐसा जुर्म जो अभी मैंने बताया, उसमें आप मुलव्वस हुए तो फिर भी वापस। यहाँ पे इक्का-दुक्का ऐसे ही वाक़यात आए जर्मनी में। जर्मन पकड़े गए थे और वो रिश्वत देके पासपोर्ट देते थे, वो भी वापस। जो भी चीज़ आपने गलत तरीके से हासिल की, चाहे वो असली चीज़ है, लेकिन उसकी बुनियाद गलत है, वो किसी वक़्त ही वापस हो सकती है और सज़ा भी इसमें हो सकती है। इसे गलतफ़हमी में ना लें कि यहाँ पे कुछ नहीं कहा जाता। तो यहाँ पे
कवानीन है उनका एहतराम करना पड़ता है। ये भी बता देता हूँ मैं आपको कि जिनके पास डबल नेशनलिटी है, फ़र्ज़ कर लीजिए इंग्लैंड वगैरह या जो भी जहाँ भी है, तो वो पासपोर्ट कैंसल करना कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं। लेकिन जिनके पास सिंगल है, वो एम्बेसी फ़र्ज़ करें पाकिस्तानी एम्बेसी है, तो वहाँ राब्ता करना पड़ता है, दोबारा वही स्यापा, एप्लीकेशन दो, ये करो, वो दो, और फिर वो दोबारा आपकी नेशनलिटी बहाल कर देते हैं। ये कवानीन भी मौजूद है। किसी के ज़हन में हो कि एक दफ़ा नेशनलिटी कैंसल होगी, तो दोबारा जो है ज़ाहिर है अगर जर्मन पासपोर्ट वापस ले लें या किसी भी मुल्क का, तो आपने कोई तो पासपोर्ट पकड़ना है। अब उसके ऊपर ये वीज़ा आपको देते हैं या नहीं देते, क्या जुर्म किया है, क्या कवानीन है, ये बात का मामला है। और आपको एक चीज़ का और भी ख्याल रखना चाहिए कि अपने बच्चों को भी इस तरफ तवज्जो दिलानी चाहिए। ये ना समझें कि मिल गया तो कोई बात नहीं, जो मर्ज़ी करते फिरे, दंदनाते फिरे, तो ऐसी चीज़ नहीं है। यहाँ पे क्योंकि पहले तो ये चीज़ें नहीं होती थी, मगर पिछले कई साल से इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं कि लोग जो है किसी गलत तरीके के साथ ये सब कुछ हासिल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं ये बता देता हूँ कि अगर आपके पास यहाँ उम्र फ़िस वीज़ा है, रेज़िडेंट परमिट है, तो आप अगर गलत रास्ता अख्तियार करके फ़र्ज़ करें नेशनलिटी ले लेते हैं, तो कल को उससे भी जाएँगे। तो जो मिला हुआ है, अगर वो सही तरीके से मिला हुआ है, अब तो उम्र फ़िस के लिए भी जर्मन कोर्स वगैरह करने पड़ते हैं, तो कल को बजाय उससे भी जाएँ, तो मुश्किल हो जाए, फिर आप पाकिस्तान जाएँ, फ़र्ज़ करें वहाँ के जो हालात हैं वो सबके इल्म में, सियासी हालात हैं या मज़हबी हालात हैं, वैसे ही बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, और फिर कई मसाइल आपके लिए जन्म देंगे एक गलती की वजह से। अब ये बंदा जो है ज़ाहिर है टेंशन में होगा, परेशान होगा, और अब ये सोच रहा होगा कि ये मैंने क्यों किया, या गलती से हो गया, जो भी वजाहत होगी। और इसकी मुकम्मल तौर पर आजकल जो हालात है जर्मनी या यूरोप के हैं, जो भी एजेंसियाँ यहाँ की है, वो ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी नज़र रखती हैं। और पिछले दिनों एक लड़का भी पकड़ा और भी गया था। कई ऐसे वाक़यात सामने आते हैं, जो यहाँ की अवाम के लिए मुश्किल पैदा कर देते हैं, और ये सबसे ज़्यादा जो अपनी अवाम है, उसके लिए पुलिस जो है रात दिन काम करती है। हमारी तो पुलिस जो पाकिस्तान की है, वो सियासतदानों के लिए करती है, वो तो उनके पालतू हैं, मगर यहाँ की पुलिस जो है, वो मुहिब्बे वतन है, यहाँ के इदारे मुहिब्बे वतन है। ये जर्मन जो है, ये अपने मुल्क से बहुत प्यार करते हैं, और उसके लिए ज़ाहिर है कवानीन का भी एहतराम करते हैं। इक्का-दुक्का कोई ना कोई वाक़यात भी होने की वजह ये है कि हमारे गैर मुल्कियों ने उनको गलत रास्ते पे लगाया, और उनको पहले नहीं पता था। फिर हमने बताया कि जनाब बेईमानी क्या होती है, फ्रॉड क्या होता है, गेम कैसे डाली जाती है। ये भी जो कारनामे हमारे हैं, और उससे भी ये बेचारे, मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को भी इक्का-दुक्का जो गलत रास्ते पे जर्मन चले, और बाद में एक गवर्नमेंट की ज़बरदस्त नौकरी जो है उससे भी हाथ धो बैठे। इसी सदमे में जान भी चली गई कि यार इतनी ज़बरदस्त गवर्नमेंट की नौकरी थी, तो मेरे से ये क्या गलती हुई। तो सॉरी। तो जनाब अब मैंने आपको बता दी है चंद चीज़ें। जैसे पाकिस्तान में बसों में नहीं लिखा होता सवारी अपने सामान की खुद हिफाजत करेगी, अगर मिल जाए पासपोर्ट तो खुद हिफाजत करनी पड़ेगी। और ऐसे कवानीन भी मौजूद है, शायद पहले 5 साल था या पहले 10 साल था, 5 साल है कि इसके अंदर नेशनलिटी वापस हो सकती है। तो कोई भी ऐसी हरकत ना करें, और जिस मुल्क में भी रहें, इस्लामी तालीमात भी यही है कि वहाँ के आप मुहिब्बे वतन होने चाहिए, और उस मुल्क के लिए सोचें, उस मुल्क के अवाम का सोचें, उनकी बेहतरी का सोचें, उनकी खिदमत में अपना टाइम दें। उन्होंने आप पे एहसान किया है। आप देख लें कोई भी मुसलमान मुल्क आज, मैं जर्मनी की मिसाल दे देता हूँ, इसके मुकाबले में आप दुबई भी ला के मुझे दिखा दें, जो सहूलतें यहाँ पे हैं आपको किसी मुल्क में नहीं मिलेगी। आपको यहाँ पे बाकायदा तौर पर मेडिकल की सहूलत है, फिर अगर काम नहीं कर रहे तो जॉब सेंटर मदद करता है, हर तरह की आपको यहाँ पे सहूलत मिलती है, रेंटें मिलते हैं, पेंशन सब कुछ मिलता है, और धक्के भी नहीं खाने पड़ते। हमारे मुसलमान ममालिक में जिस तरह धक्के खाने पड़ते हैं, मेरा ख्याल है कई उसमें लोग जो हैं उनको पता है, जो वहाँ पे रहते रहे हैं या जो छोड़ के आ गए हो। तो
कोई भी ऐसी पोस्ट करने से पहले 100 दफ़ा सोचे, अब तो ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं तो ज़रूरत ही नहीं है। ये जनाब आज का प्रोग्राम था। देखते हैं इस बंदे के साथ आगे क्या होता है। वो अपडेट देते रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें।